नमस्कार दोस्तों, फेसबुक के सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे सजीव प्रसारण का विषय है योग से स्वस्थ जीवन एवं रोजगार की संभावनाएं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी अपने दर्शकों के लिए, अपने साथियों के लिए, योग से जुड़े हुए सभी उन अभ्यर्थियों के लिए और हमारे सभी परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुजनों के लिए जो हमारे फेसबुक पर हमारे साथ इस समय लाइव हैं। और बहुत सारे जो हमारे साथीगण हैं वो परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय ज़रूर दे देता हूं। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं डॉक्टर पवन कुमार चौहान, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, स्वास्थ्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से। दोस्तों, विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय स्वामी जी पुण्यदेव जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं योग प्रचारक प्रकोष्ठ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे योग के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने फेसबुक के माध्यम से हमारे विचारों को आपके समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। चिंता हो रही है कि योग वेद हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने हेतु बहुत सारे काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार हेतु लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही तमाम तथा रोजगार से जोड़ने हेतु प्रयासरत हैं। इसी बातचीत हुई थी और चूंकि NIO मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक एजुकेशनल बोर्ड है, ओपन सिस्टम के माध्यम से देश भर एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें कि हेल्थ से संबंधित भी कोर्सेज हैं, योग के कोर्सेज भी हम यहाँ ऑफर करते हैं। तो स्वामी जी को ये इच्छा थी कि NIOS जिस तरह से काम कर रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, पतंजलि यूनिवर्सिटी स्वयं भी अपने आप में काफ़ी बड़ा काम कर रही है योग के माध्यम से, और मैं कहूँगा कि ये क्रेडिट जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी को निश्चित रूप से जाता है, स्वामी जी को जाता है, स्वामी रामदेव बाबा जी को जाता है, जिन्होंने देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में योग से संबंधित एक मुहिम जगाई। और आज यह योग हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व भर में और लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कि एक संकल्प लिया, उसके माध्यम से हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह जून का महीना भी है, हम सब लोग 21 जून को योग करते भी हैं। तो ये मैं आभार प्रकट करता हूँ एक बार पुनः स्वामी जी का और पतंजलि योग पीठ का, जिन्होंने युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए जो नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं और नए प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। अपने फेसबुक पर लाइव कर गौरवान्वित करने के लिए मैं स्वामी जी का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, चूँकि समय बहुत हो चुका है और काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ये समस्याओं से इसको लाइव जल्दी से नहीं कर पाए थे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आइए, हम जो विषय है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, योग से स्वस्थ जीवन और रोजगार की संभावनाएं, इस पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्वस्थ जीवन की बात करते हैं। स्वस्थ जीवन क्या है? स्वस्थ जीवन जिसमें रोग ना हो, कष्ट ना हो, शारीरिक पीड़ा ना हो, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है तनाव, भय और चिंता से रहित हो, यानी कि ना तनाव हो, ना भय हो और ना किसी प्रकार की चिंता हो। तीसरा जो कंसेप्ट है, सदैव आनंद से परिपूर्ण हो। अब दोस्तों, ये तीनों ही जो कंसेप्ट हैं, इन तीनों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं जिसमें रोग ना हो, कष्ट ना हो और शारीरिक पीड़ा ना हो। ये कैसे संभव है? शारीरिक पीड़ा, कष्ट, रोग आदि को दूर करने के लिए शरीर को स्वस्थ,
बलिष्ठ, तेजस्वी, मजबूत बनाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यौगिक अभ्यास की प्रतिदिन आवश्यकता है। दूसरा, नियमित दिनचर्या हो, संतुलित यौगिक आहार हो। मेरे बहुत सारे जो साथीगण हैं वो जुड़े हुए हैं और विभिन्न कमेंट्स जो हैं वो भेज रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। ये जो बात हमने कही कि शारीरिक पीड़ा कष्ट को दूर करने के लिए, स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी, मजबूत बनने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 बिंदु विशेष रूप से, मुख्य रूप से हमने बताए। एक तो है यौगिक अभ्यास, जिसे हम योग प्रैक्टिस कहते हैं। लोग अक्सर आसन प्राणायाम किया करते हैं। और दूसरा, नियमित दिनचर्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और संतुलित आहार यानी खान पान। दोस्तों, एक बात यहाँ सोचने की है, विचार करने की है कि जो लोग इससे पहले इन तीनों चीज़ों का पालन करते रहे हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल में से हम उठा के देखें तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इन सब का पालन किया है। और आप देखिए, यदि हम वास्तव में इन तीनों का पालन करते हैं, यौगिक अभ्यास का, नियमित दिनचर्या का और संतुलित यौगिक आहार का, तो निश्चित रूप से बहुत ही ये जो कष्ट वाली बात है, रोग रहित शरीर हो जाता है, शारीरिक पीड़ा खत्म हो जाती है और शरीर जो है वो बलिष्ठ, मजबूत और स्वस्थ होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आजकल तो प्रतिरोधक क्षमता की बड़ी बात चल रही है। लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये ले लो, वो ले लो। निश्चित रूप से यदि आप व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से आप योग कर रहे हैं, नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, तो दिनचर्या पे भी हम बात करेंगे कि दिनचर्या के वास्तव में क्या महत्व है और वो होती क्या है। तो इससे पहले हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हम बताएं। दूसरा बिंदु हमारा है, कंसेप्ट जो है वो तनाव, भय, चिंता और मानसिक समस्याओं को दूर करना। देखिए, जो अगर सेकंड नंबर का जो पॉइंट है हमारा, तनाव, भय, चिंता, ये मानसिक समस्याएं भी हैं। और तनाव होता क्यों है? जो तनाव होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं इसलिए होती हैं कि कुछ ना कुछ हम अपनी जो लाइफ स्टाइल में चेंज कर चुके हैं, अब तक जीवन शैली में जो हम चेंज ला चुके हैं, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली पहले हमारे पूर्वजों की तरह थी वो आज वास्तव में नहीं है। कारण जो भी रहे हों, समाज में बदलाव कुछ भी हुए हों, लेकिन इनकी वजह से ये चेंज तो आया है। और चाहे वो नौकरी को लेकर के आया हो, सर्विस को लेकर के आया या बिजनेस को लेकर के आया, आज हर व्यक्ति को अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपने रहने की अलग व्यवस्था, अपने से मतलब हो गया है उसे। न्यूक्लियर फैमिली, जो जॉइंट फैमिली होती थी, वो न्यूक्लियर के रूप में आ गई है। तो ये सारी समस्याएं बड़ी हैं। ऑफिस में प्रमोशन को लेकर के लोगों में तनाव है, स्ट्रेस की समस्या बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस आएगा दोस्तों, स्ट्रेस आते ही सबसे पहले आपका हेडेक, हार्मोनल बैलेंस आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जो बैलेंस बन रहा है यानी वो नहीं होगा। हार्मोनल असंतुलन के कारण जो हार्मोन्स इधर उधर जब अपसेट हो जाते हैं, असंतुलन उनका हो जाता है, तो शरीर में जो सिस्टम है, सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और यहीं से शुरुआत होती है शरीर में विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्पन्न होने की क्रिया और रोगों की बढ़ोतरी। जहाँ तनाव से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना शुरू हुआ और वहाँ से फिर पाचन से संबंधित तमाम विकार हैं। वो किसी को गैस की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी हो गई, किसी को कब्ज हो गई, और धीरे धीरे करके ये जो है आगे और बहुत सारी बीमारियों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ लोगों को होने लगती है। और आजकल डायबिटीज़ जो है वो लोगों को बहुत हो रही है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हर आदमी स्ट्रेस में बिजी है। तो स्ट्रेस को, भय को, चिंता को, यानी मानसिक समस्याओं को दूर करें कैसे? तो अष्टांग योग
जो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। अष्टांग योग में 8 अंग उन्होंने बताए हैं। यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्टांगाग्नि। यानी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब ये 8 अंग व्यक्ति क्रम के अनुसार एक के बाद एक पूरा करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो अंत में समाधि में पहुंच जाते हैं। और योग का लक्ष्य भी यही है। योग का लक्ष्य है समाधि, यानी ईश्वर से मिलन। तो आज के समय में समाधि तक जाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि हम यम और नियम का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए, ना आपको भय होगा, ना ही आपको चिंता होगी और ना ही आपको तनाव होगा। अब आप कहेंगे कि इसको रिलेट्स कैसे कर रहे हैं आप, तो हम आपको ये बता दें कि देखिए, रिलेट्स करने की बात नहीं है। बात यह है कि जो आपको भय और तनाव दिख रहा है वो उत्पन्न क्यों हुआ है। क्या आपने अपनी ऑफिस में कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपको ये भी चिंता है कि कहीं ये बात खुल गई तो समस्या खड़ी हो सकती है। क्या आपने अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा गलत बोला है, झूठ बोला है, जिसकी वजह से आपको समस्या खड़ी हो सकती है। या आपने किसी की चोरी की है, किसी का अधिकार छीना है, या किसी मनुष्य को या किसी पशु को अधिक सताया है, जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है। तो ये सब कहाँ से आया? ये वही अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग हैं, यम और नियम। यम क्या है? यम है सामाजिक अनुशासन। देखिए, बहुत ये इस पर लेक्चर लगातार इस पर नहीं चल रहा, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य लोगों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम यम का पालन करते हैं, यम है सामाजिक नियम जो कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और यम में 5 महाव्रत हैं, संकल्प जिनको लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यानी अहिंसा, किसी दूसरे को न सताना, सत्य बोलना, अस्तेय, किसी भी चीज़ की चोरी ना करना, किसी का भी अधिकार हनन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ को एकत्र न करना। जो अगर इन सारी चीज़ों का पालन हम शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आगे हमारी लाइफ होगी, देख उसमें सुख, संतुष्टि और उसमें एक आनंद होगा। तो ना तनाव होगा, ना भय होगा। और यदि नियम की बात करें तो नियम है व्यक्तिगत अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन यानी कि व्यक्ति को शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान्यानि नियम। यानी व्यक्ति को शौच शारीरिक शुद्धि, वो आंतरिक शुद्धि भी है, बाह्य शुद्धि भी है। संतोष व्यक्ति को रखना चाहिए, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें उसको पालन अपना करना चाहिए। और तप व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुसार कुछ चीज़ों को सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, कर्तव्य पालन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और जिस भी स्थिति में है उसमें परिस्थिति से उसे निपटना चाहिए। सामान्य रूप से इसको तप हम कह सकते हैं। स्वाध्याय, अपने विषय में एक बार पूरे दिन में जो भी कुछ आपने किया है उस पूरे दिन की बात पर आपको कम से कम विचार करना चाहिए कि ऐसा हमने क्या किया है जिसकी वजह से किसी को कोई पीड़ा तो नहीं हुई, क्या किसी को आनंद आया। तो आप महसूस करेंगे कि यदि जिन जिन चीज़ों को आपने अच्छा काम किया होगा तो निश्चित रूप से वो आपको आंतरिक मन से संतुष्टि होगी और आप प्रसन्न होंगे। यही स्वाध्याय है, अपने विषय में ऐसा अध्ययन जिसके माध्यम से व्यक्ति दिन प्रतिदिन निखरता है और एक शपथ लेता है कि हम आगे से ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, और ईश्वर के सामने निवेदन करता है।
और उसका वो दिन समाप्त होता है, अगले दिन की नई शुरुआत होती है। तो इस तरह से देखिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पारिधान जो भी कुछ है सब ईश्वर का है। ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना, उसके प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा से, विश्वास से सबको समर्पित कर देना ईश्वर पारिधान। यानी कि जो भी है ईश्वर का है, और जो भी हम कर्म करें ऐसे कर्म करें जिसमें फल की इच्छा ना हो, जिसमें कि योग की परिभाषा भी, जो मेरे योग के साथीगण हैं वो सब इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर परिभाषाएं योग की उसमें दी हैं। योग कर्मेषु कौशलम, उन्होंने कहा समत्व योग उच्यते। उन्होंने इस तरह की परिभाषाएं उसमें आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा एक संक्षिप्त में जो कहना था कि तनाव, भय, चिंता, मानसिक समस्याओं का एक उपाय है कि आप अपने आप को यम और नियम का पालन करें, साथ में प्रत्याहार का पालन करें। यानी विषयों के प्रति, विषय तो बहुत सारे हैं, विशेष रूप से 5 विषय हैं, लेकिन इन विषयों से अपनी इंद्रियों को बस में रखना है, उनसे विमुख रखना है। आपकी इंद्रिय आपके बस में है तो निश्चित रूप से प्रत्याहार का आप पालन करेंगे और आपको किसी तरह का कोई इस तरह की समस्या आपको नहीं होगी, ना कोई भय होगा, ना तनाव होगा, और आप आनंदित होंगे। तो तीसरा जो कंसेप्ट है वो इन दोनों का एक संयुक्त अवधारणा हम कह सकते हैं, जो जॉइंट कंसेप्ट हम कह सकते हैं, सदैव आनंद से परिपूर्ण। सदैव आनंद से परिपूर्ण आप कब रह सकते हैं? जबकि उपरोक्त दोनों ही कंसेप्ट का आप पालन कर रहे हैं। यानी शारीरिक पीड़ा, कष्ट, रोग आदि को दूर करने के लिए, आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप योगिक अभ्यास कर रहे हैं, नियमित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, संतुलित योगा आहार का आप पालन कर रहे हैं। तनाव, भय, चिंता, मानसिक समस्याओं से दूर होने के लिए आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, प्रत्याहार का पालन कर रहे हैं। और इस प्रकार एक आप कर्म योगी की स्थिति मैं दर्शक गणों के लिए बहुत चाहूँगा, जो लगातार मेरे साथ एनआईएस के कोर्सेज़ के बारे में जो मैसेज आ रहा है मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहा, इसलिए थोड़ा ये टॉपिक जल्दी हमें करना पड़ रहा है। मैं एनआईएस के कोर्सेज़ के बारे में भी अभी शीघ्र बताने जा रहा हूँ आपके लिए। तो ये थी हमारी बातचीत योग से संबंधित स्वस्थ जीवन और बीमारियों से, महामारी से बचाव के लिए यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता का हम बढ़ोतरी करते हैं, आसन प्राणायाम के माध्यम से हम इसको बढ़ा सकते हैं। घर में जो किचन में हमारे पास में हल्दी, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा आदि का हम यह सेवन करें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दिनचर्या का नियमित पालन करें और दिनचर्या में जो हमारे पूर्वज अपनाते रहे हैं, प्रातःकाल में उठ करके और सुबह ईश्वर का नाम लें, उनको धन्यवाद दें, पृथ्वी माता का वंदन करें और 2 से 4 गिलास तक आप ऊषा पान कर सकते हैं। तावे के करते हैं आप तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और तत्पश्चात से निवृत्त होकर के आँखों को धुल कर योग व्यायाम करते हैं। स्नान ध्यान करने के पश्चात आप ब्रेकफास्ट लें और अपने काम पर जाएं। का काम है संतुलित भोजन आप दोपहर में लें, शाम को अपना डिनर समय से लें, 7 बजे से पहले लें। नियमित आप इस तरह का जब अपनाते हैं कार्यक्रम तो निश्चित रूप से आपको इसका होता है दिनचर्या का, यह बहुत आवश्यक है। अभी एनआईएस के कोर्सेज के बारे में बताने की काफ़ी रिक्वेस्ट चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि एनआईएस एक एजुकेशन बोर्ड है, ये ओपन सिस्टम के थ्रू, और एनआईएस जब ओपन सिस्टम के थ्रू काम करता है तो यहाँ वो सभी लोग जिनकी एज निकल गई है, जो आज किसी भी स्कूल एजुकेशन में या यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिशन लेकर के सीधे पढ़ने नहीं जा सकते,
उनका अध्ययन नहीं हो सकता, अध्यापन नहीं हो सकता। उन सभी के लिए ये जो एजुकेशन बोर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। NIS मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत देश विदेश में अपने शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार के कार्यक्रम जो है ऑफर करता है। ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट। एकेडमिक यदि हम एजुकेशन की बात करें, फर्स्ट से लेकर के 10+2 तक, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मुख्य रूप से इसमें है। CBSE बोर्ड है, तमाम स्टेट बोर्ड हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि NIS का महत्व इसलिए है कि जो बाकी अदर बोर्ड्स हैं ये सभी रेगुलर मोड के बोर्ड हैं, वाले लोग ही उसमें जा सकते हैं। बाकी लोग इसमें एडमिशन लेकर के अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकते। तो जिनकी एजुकेशन छूट गई है किसी भी कारणवश, वो बीमार हो गए थे अचानक, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, जैसे वो कर पाए, तो उन सभी लोगों को ये बहुत अच्छा मौका होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे लोग जो IIT होते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए 10+2 करना रेगुलर मोड में वो बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो कई बार क्या होता है कि IIT का एग्ज़ाम वो क्लियर कर जाते हैं, मेडिकल टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, लेकिन अपने किसी बोर्ड में जहाँ वो किसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वहाँ वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब वो फेल हो जाते हैं, उनको NIS की ओर से ये चांस मिलता है कि आप 10+2 डायरेक्टली कर सकते हैं, और उनको उनका IIT पहले या वो होने से पहले उनको NIS के एग्जाम में बैठना होता है, और वो 10+2 के एग्जाम में प्रॉपर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हर साल वो NIS से 10। अब मैं आपको बता दूं एरियाज हैं जिनमें हमारे पास में प्रोफेशनल है। हेल्थ में हमारे कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, आयुर्वेदिक थेरेपी, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस, यौगिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और भी इस तरह के कई डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। यहाँ पर अभी जो हमने एट प्रेजेंट नया प्रोग्राम जो हमने किया है वो हमारा बहुत ही फेमस प्रोग्राम जो विदेशों तक जा रहा है, और बहुत सारे विदेशी लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एडमिशन हो चुके हैं। वो है हमारा ये आपका है, देखिए, योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग दोनों ही ऐसा प्रोविज़न किया गया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान कि एक स्टूडेंट को योग के अभ्यास करने के दौरान, योग की सारी चीज़ें सीख लेने के पश्चात उसको ये आना चाहिए कि उसको किस तरह से योग का थ्योरेटिकल लेसन वो पढ़ाए, और किस तरह से वो अपने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो उसको एक मौका मिल रहा है वो कैसे कराए। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे आसन हम सीख लेते हैं, बहुत सारे कठिन से कठिन एडवांस आसन, क्लासिकल आसन हम सीख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि दूसरे को हमें सिखाना है, एक छोटी से छोटी बारीकी सी गलती भी यदि कहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है कि उसके साथ हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और यदि गलत हो जाता है तो कई बार योग की बहुत बड़ी बदनामी होती है। तो मैं अपने उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज ये प्रोग्राम है, और इस समय समस्त भारत में और विदेशों में अभी ये शुरुआत हो गई है इसकी, जो ये चल रहा है, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम अभी आया है, जैसा कि आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत बड़ा जोर दे रहे हैं
तो योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने इसी कारण से ये बनाया था कि ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसको कर सकें और आगे बढ़ें। इसके साथ ही जो आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और आयुष मंत्रालय के साथ में जो हमने मिलकर के एक दूसरा कार्यक्रम तैयार किया है, वो है हमारा डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, यानी योग साइंस और प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम है हमारा, इस 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में 6 महीने अलग से इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, यानी कि 2.5 साल का ये पाठ्यक्रम है। 2 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप आपको लेनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आ गया क्योंकि ऐसा आयुष कि हम बहुत सारे आयुष से संबंधित जो हॉस्पिटल चिकित्सालय हैं राज्यों में, हालांकि ये कोरोना और ये महामारी आ गई जिसकी वजह से आज सब कुछ लॉकडाउन में है, तो लेकिन यह है कि अपन तो सभी चीज़ का है, कोई चीज़ आती है तो ऐसा नहीं है कि जाएगी। एक बॉल को आप जितना ऊपर फेंकेंगे वो एक और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो आप हिम्मत रखिए और धैर्य रखिए, कोरोना से लड़ाई हम जरूर करेंगे। को एक बात और बता दूं कि रोज जो संभावनाएं हैं, ये तो एनआईएस की हम बात कर रहे थे, एक प्रेजेंट हम जल्दी ही लॉन्च करने जा हमारा प्रोग्राम की खासियत ये होगी कि जो लोग टीचिंग करना चाहते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं और जो थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। तो है और आज आने वाले समय है, जैसा कि हम देख रहे हैं सिनेरियो ये इस तरह का है जिसमें हर व्यक्ति को, भले ही उसे योग शिक्षा किसी को ना भी देनी हो, उसे कुछ ना करना हो, तब भी उसे योग अवश्य आना चाहिए। योग आना बहुत ज़रूरी है, योग आना चाहिए। तो लाइफ एनरिचमेंट करने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए योग आपको सीखना बहुत आवश्यक है। तभी हम बहुत बड़ी बीमारियों से और महामारियों से निश्चित रूप से बचाव कर सकेंगे और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हो सकेगा। डॉक्टर तबस्सुम जी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी एक प्रश्न मेरे पास में आया था, मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊं, योग में शानदार कैरियर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं और देश भर में कहाँ से योग के कार्यक्रम आप कर सकते हैं। 10 मिनट की चर्चा और हमारी शेष बची है, ज़्यादा बड़ा अब कार्यक्रम नहीं है, तो हम आपको बता दें इससे पहले कि भाई का एक प्रश्न आया था कि डीएलएड का प्रोग्राम किसी स्टेट में मान्य नहीं कर रहे हैं, ये था। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एनआईएस को प्रॉपर राइट दिया, चलाया है। में मिनिस्ट्री एचआरडी ने देश भर में सारे शिक्षकों को कोई अनट्रेंड ना रह जाए, चाहे पब्लिक स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, किसी भी तरह के हों, अनट्रेंड कोई टीचर ना रहे, इस उद्देश्य से इस डीएलएड प्रोग्राम को चलाया था। और ये प्रोग्राम उतना ही वैलिड है जितना कि होना चाहिए। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यदि आपको इस तरह की कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बोलें कि आपको मना कौन कर रहा है, कौन आपको रोक रहा है, क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसको कोई करने से मना करता है। ये निश्चित रूप से किसी गलतफहमी है, इसका मतलब उसको एनआईएस नहीं है। बता देना चाहेंगे हो चाहे वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
तो आप ओपन सिस्टम का मतलब है ओपन सिस्टम के माध्यम से आपकी एज को रिलैक्सेशन, आपके सब्जेक्ट को रिलैक्सेशन मिल गया। आप जब चाहें इस कोर्स को कर सकते हैं। रेगुलर मोड में आप 1 साल का कोर्स 1 साल में, 2 साल का कोर्स 2 साल में, फेल हो गए तो चांसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ यही ओपन सिस्टम है कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार दी जा रही है। यानी कि एक बार आपका एडमिशन हुआ, आप 5 साल तक उसमें वैलिड, इजीली आप 9 बार कम से कम पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए और उस एग्जाम में आप अपियर होकर के 9 नहीं होता, बहुत प्रोफेशनल कोर्स हो, कोई भी एकेडमिक 10th का 12th का कोर्स हो, हर व्यक्ति उसको पास कर में नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने 8th किया, 10th नहीं किया, 10th किया, 12th नहीं किया, वो सब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको प्रॉपर सर्विस मिल भी रही है। अभी जहाँ तक बात है, मैं आपको इसमें ये बता देना चाहूँगा कि अभी देखिए महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट है जो योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का उसने लास्ट ईयर कोर्स किया है और वहाँ की पीएचसी में उसका एज ए योगा इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन हुआ है। ये आपको जान करके खुशी होगी। इस प्रोग्राम की ये पहली कैंडिडेट थी जो कि अभी मैंने अपने जो हमारे एनआईएस से स्वयं चैनल से डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम होता है उस पर हम बोल भी चुके हैं। हमारे पिछले फेसबुक प्रोग्राम को उठा करके देखेंगे, यूट्यूब पर प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं। दूसरा, अभी योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाली एक कैंडिडेट है सीमा पाठक। ये अलीगढ़ से हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप जीती इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की, गोल्ड मेडल लिया। एनआईएस ने भी इनको सम्मानित किया है अपने पास बुला करके। सीमा पाठक अलीगढ़ से हैं और आप पे करीब स्वयं अपनी अर्निंग कर रही हैं, स्वयं योग के ट्यूशन देती हैं और क्लास देती हैं। आज हर व्यक्ति, चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे वो किसी राज्य के मंत्री हों, चाहे उनके आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, बड़े बड़े सेक्रेटरी, बड़े बड़े मिनिस्टर और दूसरे अधिकारीगण, सबको आज योग की आवश्यकता है और आज योग के लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। योग गुरु जो अपने योग गुरु हो सकते हैं, लेकिन योग कराने वाले लोग इस बात को ध्यान रखें कि जो आपको किस तरह से योग अभ्यास कराएं, कहाँ से आप शुरुआत करें, सटकर्म कराएं या न कराएं, क्यों नहीं कराएं, किन कंडीशन में कराएं, सटकर्म जरूर कराएं। ये ध्यान रखिए आप कैसे कराएं, विधि आप प्रॉपर सीखें, लोगों को कराएं और फिर आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते चले जाएं और योग एक बार में ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा आसन पहली बार में उन्हें करा दें कि उनकी कोई बॉडी की समस्या क्रिएट हो जाए। यही इस कोर्स में विशेष रूप से बताया गया है, ट्रेनिंग में यही दिया गया है कि यदि आप अपना योग क्लास कंडक्ट करते हैं तो आप कैसे योग क्लास कंडक्ट करेंगे, योग क्लास किस तरह की आपकी होनी चाहिए, आसपास का वातावरण आपका किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र को योग जोड़ने के लिए कोई योग डिप्लोमा या डिग्री कराएं तो अच्छा रहेगा। क्षेत्र को जोड़ने के लिए ये कहीं से आया है मेरे पास में ये कमेंट में, इसको अभी योग में डिप्लोमा करने वाले लोग या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा करने वाले लोग सभी ग्रामीण अंचलों से, शहरी अंचलों से जुड़ सकते हैं अभी सीधे एनआईएस के साथ में। और भी यूनिवर्सिटीज़, पतंजलि यूनिवर्सिटीज़ भी इन कोर्सेज को करा रहे हैं जहां जिसकी जो सुविधा है। देखिए, हमने पहले कोई एज बार नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है। ये ना कहें कि मेरी उम्र 55 वर्ष है और मैं कर लिया। यदि स्टेट में नियम है कि आप 30 से 35 या 38 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि जी हमने कोर्स बेकार किया। फिर आप पब्लिक स्कूलों में जाइए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए। और इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं शानदार कैरियर
कहाँ कहाँ मिल सकते हैं अवसर में चल रहे हैं, उनमें आपको ये अवसर मिल सकता है। योग प्रशिक्षण केंद्र, आजकल बहुत सारी योग प्रशिक्षण केंद्र जरूरत है जिन लोगों को अपनी स्थान खोल सके, वो अभी वहां जा के रूप में जॉब ले सकते हैं। स्वास्थ्य क्लबों में, होटल्स में योग, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, आजकल बैंक्स में, आजकल दूसरे ऐसे संस्थानों में जहां पर तमाम कंपनियां जो है योग को प्रमोट कर के लोगों को दे रही हैं जॉब जो है, तो वहां गैर सरकारी संस्थानों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों इसमें है। चाहूँगा कि आयुष मंत्रालय जो प्लान कर रहा है उसका एक बड़ा प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी मैं हरियाणा में भी कई ऐसे हॉस्पिटल मैंने देखे जहां योग की विंग नेचुरोपैथी शुरू कर दिया है और वहां पर प्रॉपर या योग के एक्सपर्ट के रूप में वो लोग रख रहे हैं, वैकेंसी प्रॉपर निकल रही है। तो आपको निश्चित रूप से हाँ, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए खोलेंगे तो वहीं पर फ़ी भी मिलेगी। शिवम तिवारी जी का ये कमेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने ऑनलाइन के माध्यम से। मैं आपको बताऊँ कि ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा NIOS में है। आप घर बैठे ऑनलाइन एक प्रॉपर लिस्ट आती है कि कौन कौन से संस्थान हैं, उन संस्थानों में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। दूसरी बात, हमारा एक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्वयं की अपनी वेबसाइट ओपन की है, उस स्वयं वेबसाइट पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उसमें योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। चलो आ गया मेरे ख्याल से। और बहुत बहुत एक बार अफसोस, असुविधा के लिए आपको हमें खेद है। तो चलिए 10 मिनट में ये बात हम करके अभी ख़त्म कर रहे हैं, समय भी काफ़ी हो गया। तो हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने स्वयं ये सुविधा दी है, स्वयं पोर्टल पर आप जाएं, गूगल पर जाएं, गूगल से आप स्वयं पोर्टल खोजें गवर्नमेंट का, स्वयं पर क्लिक करें तो वहाँ कोर्सेज आ जाएंगे आपको। NIOS के कोर्सेज आप क्लिक करेंगे तो वहाँ NIOS के कोर्सेज में आपको योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा। यदि आप योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर क्लिक स्वयं को एनरोल कर लीजिए। लेकिन एक कि इस प्रोग्राम में जब आप क्लिक करके एनरोल्ड हो जाते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए है, आपके सीखने के लिए है। इसमें कोर्स मटेरियल, कंटेंट, आपका वीडियो प्रोग्राम्स, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स और भी तरह तरह के कंटेंट हैं। तो आपको वो सब उसमें 1 बाय 1 करके मिलेंगे और आपको 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करने को मिलता है। आप कर सकते हैं अपनी लाइफ एनरिचमेंट करने के लिए। लेकिन जब आप प्रमाण पत्र लेने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमें सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए, उसके लिए आपको NIOS के प्रॉपर वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन आपको लेना पड़ेगा और अपनी वेबसाइट दीजिए। वेबसाइट मैं रागिनी जी को कहना चाहूँगा कि वेबसाइट हमारी, आप गूगल पर जाके NIOS केवल इतना क्लिक कर दीजिए, होम पेज पर आप चले जाइए, एडमिशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन एडमिशन आ जाएगा। और जिन लोगों को ऑनलाइन एडमिशन में कोई समस्या आती है तो मैं आपको अपने ऑफिस का नंबर मैं दे रहा हूँ, जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। 040890120 कोड है 408988।
मेरे ऑफिस का नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर मेरे फेसबुक के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि स्वयं के माध्यम से जो लोग केवल सीखना और लाइफ एनरिच करने के लिए काम करना है, तो वो हमारे स्वयं पोर्टल पर सीधे एनरोल हो सकते हैं। और जो अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर क्लास भी होगी। ध्यान रखिए, 10 जो स्वयं पर एनरोल्ड हो चुके हैं वो लोग इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेंगे और उनको 10 डेज़ की 3 वर्कशॉप करनी होंगी केवल। साल भर कोई बाकी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। 10 डेज़ की 3 वर्कशॉप करनी होंगी, जिसमें आपकी माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग दोनों कराई जाएगी प्रॉपर। माइक्रो टीचिंग आपके साथियों के साथ होगी और मैक्रो टीचिंग आपकी बाहर होगी दूसरे संस्थानों में। और प्रैक्टिकल में प्रॉपर फाइल बनती है, सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे रेगुलर मोड में होता है सेम उसी तरह से होती हैं। बस छूट इन्हीं चीज़ों की होती है कि आप 5 साल में कर सकते हैं और एज बार कोई है नहीं, आप इसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और देश भर में कहीं एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कोर्स कर रहे हैं। पतंजलि से भी बहुत सारे ऐसे योग की चिकित्सा से संबंधित कोर्स कराए जाते हैं। तो जो लोग हरिद्वार के आसपास के लोग हैं वो पतंजलि यूनिवर्सिटी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। योग से योग चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कोर्स करने के लिए उसमें आयुर्वेद के कोर्स भी कई हैं। और योग के कोर्सेज गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी भी करा रही है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी करा रहा है, दिल्ली में भी कई संस्थान है, अब तो कई यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं। तो करने से पहले कोर्स को ठीक से देख जरूर लीजिए। हाँ, देश भर की विद्यालयों से, NIOS के एजुकेशन बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध हैं। मैंने आपको बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो स्वयं के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और NIOS के डायरेक्ट आप पोर्टल पे आकर के जुड़ना चाहते हैं तो आपका हमेशा स्वागत है। मैं आभार प्रकट करता हूँ स्वामी जी का, परम आदरणीय स्वामी जी पुण्यदेव जी का, जो वास्तव में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और आप सबके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम वो चलाते रहते हैं जिनके माध्यम से योग का उत्थान हो, इस देश की संस्कृति का संरक्षण हो और हम सब गौरवान्वित महसूस करें। एक बार फिर से प्राचीन काल वाली जो हमारी स्थिति रही है, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का ये जो भारत भूमि रही है, जहाँ देश के प्रति मरने वाले, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखने वाले लोगों की हमेशा जय आ सकें। बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं, इसलिए यही प्रयास है। और स्वामी जी के साथ जो अन्य लोग भी प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूं। पतंजलि विश्वविद्यालय का खास तौर से धन्यवाद करता हूं और मेरा आप सभी को बार बार नमस्कार। आपके यदि अभी कोई कुछ और ऐसे प्रश्न हो तो 5 मिनट में आप मेरे को ये गाड़ी कितनी है कोर्स की, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि योग टीचर ट्रेनिंग जो फीस है वो 10,050 रुपये है। और इसमें वर्कशॉप आप जब करेंगे तो उसकी फ़ीस जुड़ी नहीं है, वो फीस आपकी वहीं पर जो खाने की और आपके ठहरने की व्यवस्था यदि वो करता है तो वो फीस और योग उस संस्थान के द्वारा ली जाएगी। और कोई ऐसा क्वेश्चन किसी का जो ये नेचुरोपैथी का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस की बात करें तो चूँकि 2 साल का प्रोग्राम है, 15,050 रुपये 1 साल की फ़ीस, और अगली साल जब आप एडमिशन लेंगे तो 15,050 रुपये दूसरे साल की फ़ीस इसमें। और बाकी यदि जो भी संस्थान में जाकर के सामग्री कुछ आपको मिलती है तो वो आपको मिलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि सबके जो कमेंट्स हैं वो शायद हमने कवर किए हैं, और मैं उन सभी अपने भाई बहनों का, अपने युवा साथियों का, अपने गुरुजनों का, पूज्य स्वामी जी पुण्यदेव जी का एक बार पुनः सादर अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।